आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं आपकी एक बहुत ही ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम जो हर यूथ के अंदर पाई जा रही है और ये प्रॉब्लम उनका भविष्य खराब कर रही है। यूथ के अंदर एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है, वो ये है कि वो सोचते तो बहुत कुछ हैं करने की, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। वो हर दम सोचते रहते हैं कि मैं कुछ बड़ा करूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने अंदर से उन चीज़ों को बाहर नहीं निकाल पाते, उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं, जिनकी वजह से उनका फ्यूचर कहीं ना कहीं ख़राब हो रहा है और उनका टाइम भी वेस्ट हो रहा है सिर्फ थिंकिंग करने में, और वो एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं उन चीज़ों को जो वो करना चाहते हैं। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर पाते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा यूथ है। अगर हमारे यूथ को सही डायरेक्शन, सही गाइडेंस मिले तो हमारा भारत बहुत आगे जा सकता है और इससे कोई नहीं रोक सकता, इसे हराने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ समस्या क्या खड़ी हो रही है कि यूथ भटक रहा है, यूथ अपने सही पोटेंशियल पर काम नहीं कर पा रहा है और वो ना ही अपने राइट डायरेक्शन में काम कर पा रहा है। और एक मेजर प्रॉब्लम यूथ में जो देखी जाती है वो है ज़्यादा सोचना। देखिए, हो सकता है कि आप भी ज़्यादा सोचते हो और आप एग्जीक्यूट ना करते हो, आप इम्प्लीमेंट ना करते हो उन चीज़ों को जो आप सोचते हैं। हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो। तो इसका एक सिंपल तरीका है कि अगर आप उन चीज़ों को करना चाहते हैं जो आपने सोची हैं, तो उनके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आपको इसकी जड़ में जाना पड़ेगा, तभी आप इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपने इसकी एक बार जड़ पकड़ ली तो हो सकता है यह हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आप अपने फ्यूचर में सफल बन पाएँ, अमीर बन पाएँ। तो चलो हम सब मिलकर इसकी जड़ को फाइंड करते हैं कि इसकी जड़ कहाँ से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले हम अपनी प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमारी प्रॉब्लम है क्या। हमारी प्रॉब्लम है कि हम बहुत ज़्यादा सोचते तो हैं लेकिन हम उन चीज़ों को कर नहीं पाते हैं। इसके पीछे के कुछ कारण हो सकते हैं जिनकी वजह से आप सोचते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो पहला कारण हो सकता है परफेक्शन। आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट होने की सोचते हो। आप सोचते हो कि मैं 1-2 साल और तैयारी कर लूँ या 1-2 साल और जमकर मेहनत कर लूँ तो मैं बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाऊँगा, फिर मैं इस चीज़ को स्टार्ट करूँगा और इसमें मैं कामयाब हो जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो जाएंगे तो आप गलत सोचते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान इस धरती पर परफेक्ट है ही नहीं, उसमें कुछ ना कुछ कमी है। अगर वो सोचता है कि वो परफेक्ट बन जाए तब काम स्टार्ट करेगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हर दिन इंसान परफेक्ट बनेगा फिर भी परफेक्ट नहीं बन सकता, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया ऐड होता रहता है। हाँ, अगर आप उन चीज़ों को सीखते हैं तो हो सकता है आप आज जिस पोजीशन पर हैं उससे ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन आप परफेक्ट नहीं बन सकते। तो आपको आज से ऊपर उठना, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना है, तो आपको बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ नहीं भागना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है। आपको समझना चाहिए, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं है, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट है ही नहीं। हम सब सीखकर खुद को बेहतर बना सकते हैं लेकिन परफेक्ट नहीं बना सकते। और दूसरा कारण जो मुझे लगता है वो है सोर्स। हमारे पास कोई जरिया नहीं है उस चीज़ को करने का जो चीज़ हम करना चाहते हैं। जैसे कि हम स्टार्टअप करना चाहते हैं तो हमारे पास इतनी फंडिंग नहीं है या हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम अपना स्टार्टअप खुद खड़ा कर सकें। हमें कोई लोन नहीं दे रहा, हमें कोई पैसा नहीं दे रहा, तो इसकी वजह से हम अपना स्टार्टअप नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी आपका काम हो आप उसके हिसाब से इसे रिलेट कर सकते हैं। हो सकता है आपके पास कहीं ना कहीं पैसे की कमी हो, इसकी वजह से आप उन चीज़ों को नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दूसरा कारण हो सकता है, वो है सोर्सेस। और तीसरा कारण मेरे हिसाब से हो सकता है कि आपके घर वालों ने मना किया हो जिस चीज़ को आप करना चाहते हैं, और आप उसके बारे में बहुत समय से सोच तो रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपके घर वाले उस चीज़ के खिलाफ हैं। वो नहीं चाहते हैं कि आप इस चीज़ को करें। हो सकता है वो चीज़ सही हो लेकिन आपके घर वालों को समझ में ना आती हो, तो इसकी वजह से आपके माता पिता नहीं चाहते हैं कि आप उस चीज़ को करें या आप उस चीज़ में आगे बढ़ें। चौथा पॉइंट मेरे हिसाब से ये हो सकता है कि आपके घर वालों ने तो उस चीज़ के लिए हाँ कह दिया और आप भी तैयार हैं, लेकिन आपको कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ऐसा लगता है कि अगर मैं इस काम को करूँगा तो समाज क्या बोलेगा। हालांकि वो काम गलत ना हो, अच्छा काम हो तो सही है। समाज अगर बोलता है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन अगर आप गलती काम कर रहे हैं, आपके घर वाले भी गलत को सपोर्ट करते हैं, तो समाज तो कहेगा गलत। लेकिन अगर आप सही हैं अपनी जगह और आपको पता है ये काम सही है और इससे लोगों की मदद होने वाली है, तो आप अपनी जगह सही हैं। अगर लोग उसके बारे में फिर भी गलत बोलते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, आपकी बेइज्जती करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, तो आपको समाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। क्योंकि अगर आप उस पॉइंट पर समाज के बारे में सोचेंगे तो आप कभी भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे और उसकी वजह से आपकी कोई इज्जत नहीं करेगा, ना ही आपके पास पैसा होगा, ना ही आपकी कोई वैल्यू करेगा। तो आपको कभी भी समाज के बारे में नहीं सोचना चाहिए अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं तो।